500 वर्ष प्राचीन मंदसौर के जगन्नाथ मंदिर में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। यहाँ पर पहली बार रथ यात्रा निकालने का आयोजन किया जा रहा है। 16 जुलाई को यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विशेष लकड़ी से विशेष मुहूर्त में रथ निर्माण का काम शुरू हुआ। आइए देखते हैं इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। ये जो आप अभी मंत्रोच्चार और ये जो पूजा देख रहे हैं, यह मंदसौर में एक नई परंपरा की शुरुआत के मंत्रोच्चार हैं। मंदसौर के अंदर जगदीश मंदिर यानी कि जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर इस बार जुलाई के अंदर उड़ीसा की पुरी की तरह यहाँ पर भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाने वाली है और जगन्नाथ यात्रा के लिए यहाँ पर रथ का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आज उसी का पूजन चल रहा है ताकि निर्विघ्न रथ का निर्माण कार्य संपन्न हो। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, रथ का प्रारंभिक ढांचा तैयार हो चुका है। खास लकड़ियों से इस रथ को बनाया जा रहा है और आज यहाँ पर इस मंदिर समिति से जुड़े हुए, इस रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ प्रमुख लोग आज आकर इस रथ की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रों के साथ में कर रहे हैं। पुजारी जी हैं यहाँ पर, उनको विधि विधान के साथ में इस रथ का पूजा करवा रहे हैं ताकि कोई भी विघ्न ना आए और रथ पूर्ण बने और यात्रा भी निर्विघ्न तौर पर मंदसौर के अंदर संपन्न हो। मंदसौर के इतिहास में पहली बार होगा कि जब यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। उसके लिए पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। भवानी सरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानघं वन्दे विष्णुपरमं सर्वलोकैकनाथं। बोले भगवान जगन्नाथ की जय। बोलो सुभद्रा महारानी की जय। बोलो बलभद्र की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो आज के आनंद की जय। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस मंदिर निर्माण समिति से जुड़े हुए और इस रथ यात्रा से जुड़े हुए प्रमुख लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, जिन्होंने मंत्रोच्चार के साथ में आज इस रथ का विधि विधान से पूजा पाठ किया है। अनिल जी, आज रथ यात्रा बनना शुरू हो चुका है, आज पूजा पाठ भी हो चुका है। किस तरीके से ये रथ यात्रा मंदसौर में निकाले जाने की योजना बनाई गई है? 16 जुलाई को रथ यात्रा गुरुवार के रोज यात्रा निकलेगी। वो शाम 4 बजे से निकलेगी, जिसमें 200 कलश रहेंगे, गुरुकुल के बच्चे रहेंगे 80 और बाकी जनता तो रहेगी। पर ये मंदिर से बस स्टैंड तक होते हुए यात्रा निकलेगी। 4 बजे शुरू होकर 8 बजे तक निकलेगी। हाँ गोपाल जी, आप इस मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, पुराने समय से जुड़े हुए हैं। आप मंदसौर के इतिहास में पहली बार रथ यात्रा निकाले जाने की योजना बनी है, तो किस प्रकार से इसकी तैयारी की जा रही है और जो लकड़ी लाई गई है उसकी लकड़ी कौन सी होती है, कौन सी विशेष लकड़ी होती है? सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों को सादर नमन। 16 जुलाई गुरुवार को मंदसौर नगर में भव्य प्रथम बार जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदसौर नगर का सौभाग्य है कि यहाँ शिवनाथ तट पर भगवान पशुनाथ मंदिर के सामने 500 वर्ष प्राचीन भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और इसमें भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के जो पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के जो काष्ठ के विग्रह विराजित हैं, उन्हीं के प्रतिरूप यहाँ विराजित है। तो उन्हीं के प्रतिरूप भगवान 16 जुलाई को भव्य यात्रा निकाली जाएगी प्रथम बार। रथ यात्रा का विशेष महत्व ये है कि जो रथ खींचने का महत्व है वो पुण्यकारी है। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया 16 जुलाई सभी प्रदान सायंकाल 4 बजे निकाली जाएगी और अपने मन में जो भी उनकी इच्छा है, मनोकामना है, वो धारण करके रथ खींचेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि ये 500 वर्ष प्राचीन चमत्कारी सिद्ध स्थल है। ये पूरे हिंदुस्तान में पुरी के पश्चात मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदसौर नगर सिद्ध स्थल है। श्री पशुनाथ महादेव के सामने शिवनाथ तट पर स्थित है। तो सभी पधारें, लाभ लें। और ये जो रथ निर्माण की आज प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें जो है आम की लकड़ियों का उपयोग किया गया है। आम का इसमें विशेष महत्व माना गया, इसीलिए आम की लकड़ियों का। और ये जो राजेश जी गाजवा साहब वगैरह सब जो कारीगर यहाँ विश्वकर्मा लोग उपस्थित हैं, उनके कर कमलों से उतर रहा है। और इसमें जो मूर्तियाँ स्थापित होगी, वे पुरी में निर्माण चल रहा है उसका कार्य, तो वो पुरी से यहाँ लाई जाएगी
और उनका विधिवत यहाँ जो स्थापन होगा उनका, तो उसकी भी जानकारी इसके बाद में समय दी जाएगी। जी बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे रथ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस रथ के ऊपर जो पवित्र मूर्तियां विराजी जाएंगी वो पुरी के अंदर बनना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए कारीगर हैं हम उनसे ही बात करना चाहेंगे, किस ढंग से आप यहाँ पर रथ का निर्माण कर रहे हैं, कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या विशेष निर्माण की आवश्यकता पड़ती है? रथ लोग भाग अपना जितना भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो ये कारपेंटर साहब ये है राजेश जी, परंतु थोड़ा सा उनको संकोच है, तो मैं थोड़ा सा विधिवत बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो एक सौभाग्य की बात होती है कि आप भगवान को बिठाकर उनको शहर में आप लोगों को दर्शन कराने जा रहे हैं। ऐसे महान रथ लोग गाड़ियाँ बनाते, टाटा बिरला की फैक्ट्रियाँ डालते, पर भगवान का रथ बहुमूल्य हाथों से ही बन सकता है और जिसको विश्वकर्मा का वरदान होगा वही ऐसे रथ के निर्माण में अपना सहयोग देता और तन मन धन से एक जान से सीमित दायरे में उस रथ का निर्माण करके भगवान को विराजित करने में अपना सहयोग देता। ऐसे रथ बनाने वाले मैं विश्वकर्माओं को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जगन्नाथ धाम की जो हमारी एक रथ यात्रा है उसको पूर्णता देने के लिए अल्प समय में भी इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और तन मन धन से इस रथ निर्माण में वो रात दिन लगे हुए हैं। माता मैं प्रार्थना करूँगा कि जगन्नाथ उनके इस प्रण को पूरा करें और समय विधि से हमें ये प्रदान कर दें। संजीव जी जो कि समिति के अध्यक्ष हैं, हमें इस निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करेंगे, किस ढंग से निर्माण चल रहा है और अभी तक कितना हिस्सा बन चुका है और इसका स्वरूप क्या होगा इस रथ का? यहाँ पर इस रथ का सबसे महत्वपूर्ण जो पहला हिस्सा होता है उस रथ को चलाने के पहिए और उसकी बेस, तो उसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इस पर जितनी भी लकड़ी लगेगी उसकी क्षमता और इसको खींचने के साथ इसका अपने को पुलिंग जो अपन खींच के ले जाए तो आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह तक चले, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। और उसमें हाईटेक पहिए और बेरिंग वगैरह का उपयोग करा था कि कहीं ढलान पे या कहीं मुड़ाव पे तो इसको आसानी से इधर ऑपरेट किया जाए, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग की व्यवस्था तो रहती नहीं, भगवान को तो रथ को बिठाने के बाद तो हाथ से ही खींचना पड़ता है। तो इन कुशल कारीगरों ने उसका भी पूरा प्रयास किया कि जुगों जुगों तक ये रथ इसी तरीके से शहर में भ्रमण करे और आसानी से लोग इसको अपने नियत स्थान तक वापस ले पाएँ। तो ये लंबे समय तक चलेगा रथ ये बनने के बाद में? ये 17 साल भगवान की कृपा रही तो ये स्वर्ण और चांदी में भी बन सकता है, परंतु प्रथम प्रयास तो ऐसा ही है कि ये जब तक भगवान इसमें यात्रा करेंगे तब तक इसी की मान्यता रहेगी और लोग इसी से प्रेरणा लेके इसको और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो स्तंभ वगैरह लगेंगे वो भी लगना बाकी है इसके अंदर? घर भी बनेगा, ऊपर की छत भी बनेगी और पीछे जाकर तीनों मूर्तियों को स्थापित करने के लिए नियत स्थान और मूर्ति की साइज वगैरह पूरी प्रॉपर्ली इनको दे दी गई है कि इतने बाय इतने में हमको ये विराजित करना है। उसके साथ जो उस रथ यात्रा में पुजारी और पंडित जी जो बैठेंगे, लोगों की सामग्रियां भगवान को भेंट करते वक्त उनकी आवश्यकता होती है, प्रसाद वितरण भी वो करते जाएंगे, तो उनकी बैठक की व्यवस्था भी इस रथ में रखी गई है। अन्य भक्तगण बाहर से ही दर्शन करेंगे और विशेष सामग्री के लिए भी आसपास थोड़ा सा एक स्पेस दिया गया है ताकि किसी को ध्वजा झंडा कोई मान पूजा की पर्ची चढ़ानी तो उसमें स्पेस रहेगा और बाकी सब गण आगे खींचेंगे और वैभव और इसका जो भव्यता है वो समय के अनुरूप सभी इसमें सहयोग करेंगे और उसमें अगर कहीं सुझाव भी आएंगे तो अगली यात्रा को उतनी सुविधाएँ हम बना सकेंगे। तो अभी जो रथ बनाया जा रहा है आपका ये, तो अभी लगभग कितने लोग चाहिए इसको खींचने के लिए? कम से कम कितने लोग लगेंगे अभी? 10 से 12 कुंटल के आसपास इसका अभी हमारे जहाँ तक है कि इतना वजन हो रहा है और इसके अंदर फिर और कुछ सामग्रियाँ बढ़ती जाएगी तो लगभग 15 कुंटल के आसपास इसका वजन रहेगा। और मोटा मोटा अगर इसको 20-25 आदमी अच्छे सक्षम आदमी खींचेंगे तो आगे जहाँ ढलान नहीं होगा या ऊंची नीची जगह नहीं होगी तो खींच पाएंगे, वरना ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इतने भक्त इकट्ठे हो ही जाएंगे हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये एक जी काफ़ी लोग हैं। और अभी हम यहाँ पे लकड़ियों कुछ क्षेत्र वगैरह देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या बन रहा है अभी यहाँ पर? ये इसके स्तंभ बन रहे हैं और स्तंभ के साथ साथ बहुत सारे अभी हमने इसमें से बड़े बड़े जो पिलर कट के गए हैं वो जो इस स्ट्रक्चर के आसपास के जो पिलर बनेंगे उसमें कुंभी उम्भी और ये सब कार्बिन के लिए गई और ये भी सब अब कार्बिन पे जाएगी, फूल पत्ती इसकी नक्काशी, ये सारे काम अभी 2-4-8 दिन में अब इस स्ट्रक्चर के ही होना है ताकि समय से पहले ही आ जाए और इसका रंग रोगन भी हो जाए। 13 तारीख तक कोशिश ये रहेगी कि 13 तारीख तक ये मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में मंदिर तक पहुँच जाए। तो 3 दिन में हम बाकी डेकोरेशन और लाइटिंग की व्यवस्था करके इसको पूर्ण रूप से 16 के अनुरूप तैयार करके सबके समक्ष खड़ा कर दें।
16 को रथ यात्रा निकालनी जानी है। कोई रथ यात्रा निकालनी है और उसी अल्प समय में ये टारगेट भगवान की कृपा से सभी अचीव करेंगे। फिर आप लोग सब मिलकर करेंगे तो निश्चित ही हो जाएगा ये। तो आप देख पा रहे होंगे कि मंदसौर के इतिहास में पहली बार दर्ज होने जा रहा है कि मंदसौर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जानी है, जो कि मध्य प्रदेश में शायद अपने किस्म की पहली होगी और मंदसौर के अंदर पहली बार होगी और जो इतिहास बनाएगी। तैयारियाँ चल चुकी हैं। संजय जी का जो यहाँ के समिति का अध्यक्ष, उनका कहना है कि इनका लक्ष्य है कि 13 जुलाई तक इसका सारा निर्माण कार्य पूरा हो जाए, ताकि 16 तक बाकी जो साज श्रृंगार और जो अन्य उसके अंदर चीज़ें जोड़नी है वो जोड़ी जा सके, क्योंकि 16 जुलाई को शाम को 4 बजे से यहाँ पर यह भव्य जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियाँ चल चुकी हैं और समिति के सारे लोग यहाँ पर एकजुटता के साथ इस काम को भव्य रूप देने के लिए जुटे हुए हैं।